नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक सिविल नॉलेज में। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे पार्ट वन। आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे पार्ट वन के इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब हम एक सीरीज चालू करते हैं जो पार्ट वन से, जिसमें सारे आपके 500 क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू से रिगार्डिंग। एक सिविल इंजीनियर को, चाहे फ्रेशर हो चाहे इंजीनियर हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हम 10 क्वेश्चन की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। तो चलिए टाइम को वेस्टेज ना करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन अपना चालू करते हैं। डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सीमेंट का डेंसिटी कितना होता है? अगर सीमेंट का डेंसिटी अगर इसका केजी में कन्वर्ट किया जाए तो वो होता है 1440 केजी। ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन उसके बैग में पूछ लिया जाए, बैग में सीमेंट का डेंसिटी कितना होगा? ठीक है, 1440 केजी होता हमारा केजी में। अगर हमारा इसको बैग में इससे पूछ लिया जाए तो बैग में हमारा डेंसिटी कितना होगा? बैग में हमारा डेंसिटी होगा 1440 डिवाइड बाई 50, बिकॉज वन बैग का वेट कितना होता है? 50 किलो होता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28.8 बैग। ठीक है, ये डेंसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा करते हैं। ब्रिक वर्क 9 इंची, ब्रिक्स कितनी लगेंगी 9 इंची में? एज पर साइड अगर हम कैलकुलेशन कर लिया जाए तो एक 6 के मोर्टार से, तो हमारा जो ब्रिक्स लगेगा वो लगेगा 468 नंबर्स ब्रिक्स 1 क्यूबिक मीटर में। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर उसमें 468। अगर 4 इंची में इसको निकाला जाए तो वो हमारी 45 नंबर्स 45 नंबर पर स्क्वायर मीटर में, यानी इसका अगर देखा जाए तो 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर 1 मीटर इंटू में 1 मीटर। अगर इसको कैलकुलेशन कर लिया जाए तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी? 45 नंबर्स। राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लास्टर इंटरनल। ठीक है, इंटरनल प्लास्टर की थिकनेस क्या होती है? इंटरनल प्लास्टर की जो थिकनेस होती है वो होती है 12 mm। ठीक है, और 15 mm। अब 12 mm 15 mm ये कैसे होती है, ये हम आपको अभी बताते हैं कि जो हमारी ब्रिक्स होती है, जो हम ब्रिक वर्क करते हैं, देखो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये ब्रिक वर्क करेंगे तो एक साइड का फेस लेंगे, ये फेस जिस जो हम ब्रिक वर्क का फेस लेते हैं इसमें आएगा हमारा 12 mm। अपोजिट साइड क्या है हमारी, जो थोड़ी सी अलाइनमेंट नहीं मिल पाती है, तो वहां पे हम कितना लेते हैं? 15 mm। ठीक है, तो इसीलिए 12 से 15 mm इसको बोला जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सटर्नल प्लास्टर। एक्सटर्नल प्लास्टर हमारा कितना mm का होता है और वाटरप्रूफ केमिकल उसमें कितना यूज करते हैं? एक्सटर्नल प्लास्टर इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक्सटर्नल प्लास्टर देखो 2 लेयर में किया जाता है। फर्स्ट लेयर फर्स्ट 12 mm और लेयर सेकंड हमारा 8 mm। ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में वाटरप्रूफ केमिकल यूज किया जाता है। और वाटरप्रूफ केमिकल किसके अकॉर्डिंग यूज किया जाता है वो डिपेंड करता है हमारा प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या बोल रहा है। कोई प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, एक बैग में कितना यूज करते हैं? 250 ml जनरली। ठीक है, और कोई 300 ml। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप किसका यूज कर रहे हो। फॉस्फोरॉक्स का यूज कर रहे हो या सेराबोन की यूज कर रहे हो या आप सिक्को का यूज कर रहे हो। 2-3 ब्रांड हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेयर होगी हमारी 12 mm की और सेकंड लेयर होगी हमारी 8 mm की। बोथ लेयरों में वाटरप्रूफ केमिकल यूज किया जाता है। अब बात आती है इसके रेशो की। इसमें रेशो कौन सा यूज किया जाता है? देखो फर्स्ट लेयर में जो रेशो यूज किया जाता है वो रेशो यूज किया जाता है 1:4 का, और सेकंड लेयर में रेशो यूज किया जाता है वो रेशो यूज किया जाता है 1:6 का।
बिकॉज फर्स्ट लेयर में रेशो 1:4 का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसको बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट लेयर होता है, अगर फर्स्ट लेयर 1:4 का यूज कर देते हैं तो उसका बॉन्ड नहीं बन पाता है, इसलिए बेस है, ये हमारा बेस है, इसलिए हमें 1:4 का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों आईपीएस कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे हमारा वुडन फ्लोरिंग हम यूज करते हैं, वुडन फ्लोरिंग लगाते हैं मास्टर बेडरूम में, तो वहां पे हमें आईपीएस यूज किया जाता है 45 mm टू 35 टू 45 mm, ठीक है। और ये आईपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन पेटेंट स्टोन, ठीक है, ये आईपीएस की फुल फॉर्म की होती, ठीक है। अब आईपीएस में आपको याद रखना, आईपीएस में हम कुछ स्टीरअप्स यूज करते हैं, ठीक है, ग्लास स्टीरअप्स होगी या पीवीसी होगी, ठीक है। अब इसको यूज करने का, इसको एक्सप्लेन अभी हम करेंगे। इसमें जैसे एक वन रूम है तो इसमें ये मेरा दरवाजा हो गया, तो इसमें मैं स्टीरअप्स लगाऊंगा, इसको बराबर भागों में डिवाइड कर लूंगा, और चाहे ये ग्लास की हो चाहे ये पीवीसी की हो, तो ये कंक्रीट में फिक्स की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा आईपीएस किया जाता है। उसका साइज होता है 25 mm की उसकी विड्थ होती है, और उसकी थिकनेस होती है, ग्लास बिड की बता रहा हूँ 6 mm, ठीक है, 6 mm ये अपना ग्लास के बिड होते हैं जो हम आईपीएस में यूज करते हैं। क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइल वर्क में मोर्टार की थिकनेस कितनी होती है। टाइल वर्क में मोर्टार की थिकनेस कितनी होती है, 25 mm थिकनेस लेके चलते हैं। नेक्स्ट जब इसका 10 क्वेश्चन लेंगे तो इसका हम कंजप्शन आपको बताएंगे। कंजप्शन कितना, 1 स्क्वायर मीटर में कितना सेंड लगेगा, कितना हो। और स्टोन फ्लोरिंग के अंदर जो थिकनेस होती है वो होती है 35 mm, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मोर्टार की थिकनेस आ रही है, ठीक है, इससे ज़्यादा मोर्टार की थिकनेस आ रही है, देखो ±10 mm चलता है, ±10 mm रिक्वायर्ड है। अगर इससे ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्कीड, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, स्कीड, कंक्रीट का स्कीड करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्टील रिक्वायर्ड इन कॉमर्शियल बिल्डिंग में। अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो स्टील कितना यूज होगा, स्टील यूज होगा कॉमर्शियल में हमारा स्टील यूज होगा, कॉमर्शियल में स्टील यूज होगा 5.5 kg पर स्क्वायर फुट, राइट। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है हमारा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसमें हमारा कितना होगा 4.5 kg पर स्क्वायर फीट। अगर दोस्तों अगर मेरा हेवी स्ट्रक्चर है लाइक ब्रिज है, ठीक है, हेवी स्ट्रक्चर हो गया हमारा, मास स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है, तो उसमें कितना लगेगा, उसमें लगेगा 9 kg पर स्क्वायर फीट, ठीक है। एक थंब रूल आज हम आपको बता देते हैं। स्टील रिक्वायरमेंट अगर कोई स्ट्रक्चर हमारे पास में है, ठीक है, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टील अगर कोई एरिया है तो स्टील हमें कैसे कैलकुलेशन करना है। मान ले बीम है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है, ये मेरा बिल्डिंग प्लान है और ये मेरा बीम है, ये मेरा कॉलम है, अब मुझे इसमें कैलकुलेशन करना है कि मेरे जो बीम है, ठीक है, ये बीम है तो बीम में मेरा कितना स्टील लगेगा, ठीक है, बीम में कितना स्टील लगेगा। दोस्तों
ये जनरली हम लेते हैं कितना 2%, कितना लेते हैं 2%। 2% किसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जितना ये 2% किसका होगा, 2% होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जितना कंक्रीट है उसका 2% स्टील हम कहाँ यूज करेंगे, बीम में यूज करेंगे। ये जनरल थंब रूल है, ठीक है। उसके बाद अगर स्लैब में, ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है, अगर स्लैब में मेरा स्टील कैलकुलेशन किया जाए तो स्लैब का कितना होता है, स्लैब का होता है मेरा कितना, स्लैब का होता है 1%, स्लैब का होता है 1%, कितना, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। अगर मेरे से कॉलम का स्टील पूछा जाए तो कॉलम का स्टील मेरा कितना रहेगा, कॉलम का स्टील रहेगा 2.5%। कॉलम का स्टील कितना रहेगा, ये कॉलम का स्टील कितना रहेगा 2.5%, कितना, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का, ठीक है। अगर मेरे से फुटिंग का स्टील अगर पूछा जाए, फुटिंग का स्टील पूछा जाए तो फुटिंग का स्टील जो मेरा होगा, फुटिंग का स्टील कितना रहेगा 0.8%, कितना, किसका टोटल परसेंट ऑफ वॉल्यूम का, टोटल परसेंट ऑफ वॉल्यूम का कितना रहेगा, फुटिंग में रहेगा मेरा 8%, किसका, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का, ठीक है। बीम में 2%, कितना, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। स्लैब में 1% टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कंक्रीट की ग्रेड, ठीक है। कंक्रीट की ग्रेड कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। एक होता है नॉमिनल और एक होता है डिजाइन, ठीक है। ये डिजाइन, ठीक है। तो M5 नॉमिनल की ग्रेड लिख रहा हूँ, M5, ठीक है। M10, M20, M15, M20, M25, ठीक है। इससे आगे मेरी क्या चालू हो जाती है, डिजाइन मिक्स यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इसका रेशो क्या होता है, इसका रेशो होता है 1:5:10, ठीक है। एक क्या है सीमेंट, ये क्या है सीमेंट, और ये क्या है सैंड, और 10 क्या है एग्रीगेट, राइट, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। अब मुझे इसका रेशो M10 का रेशो क्या होता है, ठीक है, सॉरी M75, ठीक है, M75, M5 से आएगा M75, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। M75 का रेशो क्या होता है, M75 का रेशो होता है 1:4:8, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ठीक है। M10 का रेशो क्या होता है 1:3:6, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। M15 का 1:2:4, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। M20 का 1:1:3, M25 का 1:1:2, ठीक है। अब इसमें मुझे निकालना है, इनमें अगर हम नॉमिनल मिक्स में इनको यूज कर रहे हैं तो सीमेंट कितना यूज करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। सीमेंट कितना यूज करेंगे, M5 में सीमेंट कितना 2.82 बैग, कितना बैग पर M3, ठीक है। अगर M75 का रेशो क्या था 1:4:8, इसमें सीमेंट कितना लगेगा 3.48 बैग पर M3, ठीक है। M10 में कितना बैग लगेगा 4.5 बैग पर M3। M15 में कितना रेशो लगेगा 6.6 बैग पर M3। M20 में कितना रेशो लगेगा, M20 में रेशो लगेगा 8.6 बैग पर M3। M25 में कितना लगेगा 11.5 बैग, कितना 11.5 बैग, ठीक है।
अब फिर यहाँ से चालू हो जाता है नॉमिनल मिक्स, ठीक है, यहाँ से आगे चालू हो जाता है डिजाइन मिक्स। एक क्वेश्चन आज आपको और क्लियर कर देता हूँ कि डिजाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रेड का तो जनरली सबको पता होता है कि ग्रेड का डिफरेंस होता है ये नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स अपॉन डिजाइन मिक्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये तो जनरली M5 से टू M25, ठीक है, अबो M25 अबो, ठीक है, अबो ये डिजाइन मिक्स चालू हो जाता है। एक मेजर डिफरेंस क्या है इसका, जो ये कैसे बनाते हैं, ये बाई वॉल्यूम लिया जाता है, ठीक है, बाई वॉल्यूम से हम नॉमिनल मिक्स करते हैं। बाई वॉल्यूम से मतलब एक तगाड़ी हमारा सीमेंट, 2 तगाड़ी हमारा सैंड, 4 तगाड़ी हमारा एग्रीगेट, तो ये वॉल्यूम के हिसाब से लिया जा रहा है। लेकिन डिजाइन मिक्स में ऐसा नहीं होता। डिजाइन मिक्स में हम बाई वेट लिए, बाई वेट, ठीक है, बाई वेट इसका प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, और प्लस में एडमिक्सचर। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 जल्दी ही हम आपके सामने लेके आएंगे और उसी में ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू हम बनाए रखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।